आई होप अब आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगे होंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा जो स्पीकिंग लेवल है वो भी अब बढ़ता जा रहा होगा। तो अभी तक हमने कवर किया था सारे सिंपल टेंस हमने देख लिए, कॉन्टिन्यूस टेंस हमने देख लिए। अब जो टेंस हम सीख रहे हैं वो स्पोकन इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि द स्टोरी ऑफ हैज एंड हैव। यहाँ इस टेंस में हैज और हैव के साथ हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि भले ही हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं लेकिन वर्ब लेंगे हम थर्ड फॉर्म। क्यों लेंगे हम थर्ड फॉर्म? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ही एक्शन शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ही खत्म हो चुका है, यानी जब हमने बात करी है तो वो एक्शन खत्म हो गया है, या तो वो रिसेंट पास्ट होता है, जैसे जब हम कभी अपने जस्ट में अभी आया, जस्ट अभी गया, बिल्कुल बस आता ही जा रहा हूँ, यानी कि आप आ गए हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सारे टेंसेस इंपॉर्टेंट है, पर इंग्लिश कन्वर्सेशन में इस टेंस को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कुछ सेंटेंसेस, और आई होप आप लोग भी धीरे धीरे अपनी डेली कन्वर्सेशन में आप इनको बोलेंगे तो आपको ना तो टेंस की प्रॉब्लम आएगी और ना ही कोई सेंटेंस फ्रेम करने की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो अब इसका जो फॉर्मेट है बहुत इजी फॉर्मेट है। ये पूरा जो टेंस है हैज़ और हैव पर बेस्ड है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब जितने भी हमारे ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे तो चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस होगा उसके जो मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है। इसी तरीके से परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो चाहे कोई सा भी परफेक्ट टेंस बनाएंगे हम, उसका जो हमारा मेन वर्ब है वो कौन सी फॉर्म का होगा? वो होगा थर्ड फॉर्म का। तो चलिए देखते हैं हमारा जो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस आएंगे। जब आप सेंटेंसेस सुनोगे, फ्रेम करोगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो मैं आज ही मैंने बोला था, सुबह ये चीज़ें मैं बोल चुकी हूँ। तो बोल चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, हो गया है, अभी ख़त्म किया है। जब इस तरीके से वाक्य एंड होते हैं तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेंटेंस फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जान लीजिए कोई भी सेंटेंस अगर हम फ्रेम कर रहे हैं तो हमें हैज और हैव कहाँ पर यूज करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम हैज और हैव गलत कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, जैसे शी हैज, ही हैज, इट हैज, और किसी एक नाम के साथ कोई भी एक नाम लिख सकते हो आप, उसके साथ भी यूज कर सकते हो हैज, ठीक है। अब हैव आता है आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, यानी आई भले ही सिंगुलर है लेकिन ये हैव के ही साथ आएगा जब हमें बताना हो कि कोई चीज मेरे पास है, तब हम जब आई बोलेगा कि ये चीज मेरे पास है तो वो आई अपने साथ हैव को लेकर आएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, जहाँ पे हमको फ्रेम करेंगे कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड। यार मैं मोटा हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, यानी कि अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव ग्रोन फैट। आई हैव ग्रोन फैट, यानी ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन। आई हैव ग्रोन फैट। हम किसी से मिलते हैं कोई बहुत ऐसे जैसे कोई डिग्निफाइड पर्सन होते हैं जिनके बारे में हमने बहुत सुना होता है, फिर वो हमें अचानक हम उनसे मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। हाँ बाय। घर पहुंचकर फोन करना, घर पहुंचते ही फोन करना कि तुम घर पर पहुंच गए हो आराम से। तो जनरली आप ये सेंटेंस अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बोलते हो जब वो आपके घर से अपने घर पर जा रहे होते हैं। तो मैं भी अपने फ्रेंड के यहाँ से अपने घर पर आई हूँ, तो भाई मेरी फ्रेंड ने बोला भाई घर पहुँच के फ़ोन कर देना, तो अब मैं उसको फ़ोन करूँगी कि भाई मैं घर पर बहुत आराम से पहुँच गई हूँ। आई हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। बात है, तुम तो बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड अ लॉट। तुम ये किसकी मर्जी से कर रहे हो? तुम्हें किसने ये परमिशन दी है? अरे मैंने उसकी परमिशन ले ली है, तो मैंने उसकी परमिशन ले ली है। आई हैव टेकन हिज परमिशन। पता ही नहीं अब क्या होगा, हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है, हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। द बॉस हैज कॉल्ड अ मीटिंग। मैं ये समझ गई हूँ। आई हैव अंडरस्टूड दिस।
उसे जुकाम हो गया है। He has got a cold. He has got a cold. मौसम खराब हो गया है। The weather has turned bad. मैंने अपनी चाबियां गुमा दी। I have misplaced my keys. उसने अपनी उंगली काट ली है। She has cut her finger. तो अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल, जहां पर नो, नॉट, नेवर आ जाए वो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस जो कि होंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, जहां हम किसी को मना करेंगे। मना करना बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी हम मना करेंगे। हम कई सालों से नहीं मिले। वी हैवंट मेट फॉर एजेस। मैंने उसे अभी नहीं बताया है। आई हैवंट टोल्ड हर। मैंने उसे अभी नहीं बताया है कि मैं मार्केट जाऊंगी। आई हैवंट टोल्ड हर दैट आई विल गो टू मार्केट। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। आई हैव नेवर गिवन इट अ थॉट। घर कभी भी नहीं आई। यू हैव नेवर बीन टू माई हाउस। ये थे कुछ हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी चीज को मना करना है, नॉट लगा दीजिए। अगर नेवर लगा है तो नॉट नहीं लगेगा। मैंने जैसे बोला नेवर है या नोबडी है, तो हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो नोट को डिफाइन कर रहा है, नेवर और नोबडी। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर। हम क्वेश्चन पूछते हैं ना क्या करके, तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं या तो ये हैज और हैव में बनेंगे या WH फैमिली के हम वर्ड्स ले लेंगे, लेकिन हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा दोनों के लिए एक ही होगा। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं, हमारे क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लो जी हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो चलिए बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। तुमने यह सुना है? हैव यू हेयर्ड दिस? हैव यू हेयर्ड दिस? हेयर का थर्ड फॉर्म हेयर्ड। हैव यू हेयर्ड दिस? क्या तुम वहां पहले कभी गए हो? हैव यू बीन देयर बिफोर? क्या तुमने मेरी बुक देखी है? अभी तो मैं यहीं पर रख कर गई थी। हैव यू सीन माई बुक? तुमने वहां जाने के बारे में सोचा है? हैव यू बीन थॉट अबाउट गोइंग देयर? क्या किसी ने अनुराधा को देखा है? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रही है वो। नाम एक है इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? हैज एनीवन सीन अनुराधा? क्या तुमने मेरी ब्लैक जैकेट देखी है? हैव यू सीन माई ब्लैक जैकेट? तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मोस्टली हमारे कन्वर्सेशन, इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। और जितना आप इंग्लिश बोलेंगे उतना ही आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी आएगी। तो जब तक खूब इंग्लिश बोलिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।